म्यूजिक क्या है? मौसीकी के अंदर सबसे पहली चीज जो है जो सिखाई जाती है वो है सुर, और जो दूसरी चीज सिखाई जाती है वो है ताल। सुर का मतलब है फोकस, मेडिटेशन, मुराकबा। ताल का मतलब है नज़्म ज़ब्त, पाबंदी, कायदा, डिसिप्लिन। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती आदमी थे। मेरे वालिदा ने जब जैसे मैं परवरिश करता जा रहा था तो मुझे उनकी कहानियाँ सुनाती थी। ऊंच नीच हर ख़ानदान देखता है, उसी तरीके से हमने भी देखी। लेकिन इन सारी ऊंच नीच के दौरान जो मुझे इस कुदरत ने तोहफ़ा दिया वो था मौसीकी का। मैं अपने आबा अजदाद को इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अभी तक जितने लोगों को जानता हूँ और जो मेरे रिश्तेदार हैं, ख़ानदान हैं, उनमें सिर्फ मैं ही हूँ जो मौसीकी करता हूँ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी है जो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आज आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। 7वीं या 6ठी जमात में था, ईदी के पैसे जमा हुए और गिफ्ट शॉप से एक छोटा सा पियानो खरीद के लेकर आ गया मैं। बस वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। उस दिन से मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ मुझे सीखनी होती थी, मुझे किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इंटरनेट पर जाता था, ट्यूटोरियल्स पढ़े, ये किया वो किया और फटाफट सीख गया। इस दौरान जब ये मेरे अंदर ये जो एक खूबसूरत गुलाब उग रहे थे ना मेरे ख्यालों के अंदर, इस दरमियान मेरे घर वालों के जज्बात में कांटे उग रहे थे। मुझे हमेशा से जो हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, उससे हमेशा प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि वो बहुत ही लकीर का फ़कीर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती थी और हमेशा मैं उसमें फेल भी रहता था। मुझे नहीं समझ में आता था ये सब बाकी के लोग शायद मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं या मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं कम ज़र्फ़ हूँ। तो बस सफ़र बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि किससे क्या पूछना है, किससे क्या सीखना है, करना क्या है। इंसान जब अपने इरादों में पक्का होता है ना और उसके दिमाग में, उसके दिल में सच्चाई होती है अपने हर किस्म के काम को लेकर, तो अल्लाह ताला मदद करता है। फिर आपको मिलते हैं अच्छे दोस्त, अच्छे उस्ताद, और आपके गिरदोनवा में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको सपोर्ट करने लग जाती हैं। यहाँ तक कि ज़मीन पर पड़ा हुआ कचरा भी होता है ना, वो भी आपके काम का होता है। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उनको मैंने कहा कि यार गिटार पे फलानी चीज़ बजाए ना, वो क्यों नहीं बजा रहा था। उन्होंने बताया भाई गिटार में ये मसले हैं, इस वजह से ये चीज़ नहीं बज सकती इसके ऊपर। मैंने बोला अच्छा। पढ़ना शुरू कर दिया, भाई साज क्या होते हैं, क्या साइंस है, क्या है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, क्या है, आधा सुर का रुकता है, पूरा सुर का रुकता है, ये सारी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश कर ली। और इंस्ट्रूमेंट की दुकानों पे जा रहा हूँ, जो बनाते हैं उनके पास जा रहा हूँ। फाइनली अभी कुछ ही अर्से पहले मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया या मुझसे करवाया गया जो कि सितार और गिटार दोनों के उसूलों पे चलता है। वो कैसे? उसके अंदर जो ब्रिज इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली सितार के उसूलों पे बना हुआ है। उसके अंदर जो तरबे हैं, जिसको इंग्लिश में सिंपैथेटिक स्ट्रेंस कहा जाता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस, 2 आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट ईच अदर। एक जैसे सुर रखने वाले 2 तारें आपस में एक दूसरे को हिला सकती हैं बगैर टच किए। ये उसूल मुझे जब समझ में आया तो मैंने 12 तरबें गिटार के अंदर ऐड करी। दूसरा, जो सितार है, सितार के अंदर जो मींड है पंचम तक जाती है, मींड यानी 5 सुरों तक, पहले से लेकर 5वें सुरों तक। मेरे गिटार के अंदर 2 सप्तक तक जाती है, यानी पहले सा से दूसरा सा और फिर उसके बाद अगले सप्तक का भी 5वीं तक जाती है, यानी इतनी लंबी जाती है। अब देखे ना, मैंने साज बना दिया, किसी को पता ही नहीं है। मैंने इतने लोगों को कोशिश की, मैंने बोला भाई मैंने ये साज बनाया, लोग पैसे मांग रहे हैं यार आर्टिकल लिखने के लिए। मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मैंने साज बनाया। 40 साल में शायद सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बना है जो सागर वीणा है, और एक मैंने बनाया। सागर वीणा इतना बड़ा है, उसको कंटेनर में ले आना पड़ता है, ये तो हर बंदा बजा सकता है। मेरी लाइफ में मुझे एक चीज़ जो बड़ी सबसे अच्छी समझ में आई ना, वो ये आई कि सबसे पहले तो आप मकसद का तयन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको डिग्रियाँ जमा करनी है या आपको काबिल बनना है। डिग्री जमा करने का काबिलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। डिग्री आपको मिलती है क्योंकि एक सिस्टम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके आपने तालीम हासिल करनी है, आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, भले आप उसमें अच्छे हो या ना हो। मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने इल्म पूरा हासिल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं बगैर डिग्री के डिग्री वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि बस इसी तरह ये सफ़र चलता रहे, और यही मेरी डेस्टिनी है। मौसीकी को मैंने नहीं चुना है, आई थिंक मौसीकी ने मुझे चुना।